हेलो बच्चों, देखिए आपके सामने प्रोबेबिलिटी का बहुत ही जबरदस्त वर्ड प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, E and F are two independent events, then prove that E and F dash are also independent events। बेटा आप F डैश कहो या F बार कहो या F C कहो, बात वही है। ठीक है, बात वही है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ F कहा जाता है। बेटा इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने लिखा है P, इसका मतलब E के होने की प्रोबेबिलिटी, और PE बार का मतलब E के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल है, इसका सिंपल सा फंडा है 1 माइनस, और इसको हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, यानी किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी में 1 में माइनस कर दो तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और जैसे PE निकालना है तो 1 माइनस PE बार निकाल लीजिए, यानी E तो बार लगा देना 1 माइनस करके, क्योंकि ये आपको क्लियर होना चाहिए PE प्लस PE बार दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सबसे पहले ये क्लियर करिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां पे कोई थ्योरी की जरूरत नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि A और B हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट कब होगी, अगर कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ध्यान दीजिए इवेंट्स को। अगर A इंटरसेक्शन B हमारा PA इंटू PB के इक्वल होगा, इंटरसेक्शन साइन हमेशा इंटू से रिप्लेस हो जाएगा। अगर हमारा इंटरसेक्शन साइन PA A की प्रोबेबिलिटी इंटू B की प्रोबेबिलिटी, अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ A और B हमारी कैसी इवेंट्स होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। ये आप दिमाग में सेव कर लीजिए, ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये ध्यान रखेंगे A इंटरसेक्शन B, यानी ये चीज अगर आपकी आ जाती है तो हमारी वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाती है। ये बात आप बच्चों को ध्यान रखना है कि E और F हमारी इवेंट कैसी हैं, इंडिपेंडेंट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यानी हमें अगर ये प्रूव करना है ये दोनों, ये वाला और ये वाला क्या है, इंडिपेंडेंट, तो हमारा टारगेट होगा E इंटरसेक्शन F डैश क्या लेकर आना है, P E की प्रोबेबिलिटी फिर N2 P F डैश की प्रोबेबिलिटी। ये अगर आ गया तो तभी हमारा E और F डैश क्या होगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगी। तो देखिए कैसे होगा बेटा, जरा ध्यान दीजिए। इसके लिए हमने क्या किया जरा समझो। यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, E इंटरसेक्शन F डैश, जो इंडिपेंडेंट बोला उनके बीच में इंटरसेक्शन लगाओ, और ये अगर इसके इक्वल आ गया तो समझ लो इंडिपेंडेंट हो गया। और यहां पर क्या कह रहा है, A एंड B, ये आपको गिवन है A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, इसलिए क्या होगा, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगाओ, ये यूज कर सकते हैं हम। P A इंटरसेक्शन B, यहां से क्या होगा, A की प्रोबेबिलिटी इनटू B की प्रोबेबिलिटी, ये हो गया बेटा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सॉरी E और F है, यहां पर E और F का आ जा रहा है तो A B की जगह E और F यूज करेंगे। तो यहां पर E एंड F इंडिपेंडेंट, तो ये क्या होगा, PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE E की प्रोबेबिलिटी इनटू F की प्रोबेबिलिटी। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। और हमें ये प्रूव करना है तो हमने क्या किया, E इंटरसेक्शन F डैश, तो इसका फंडा क्या होता है जरा समझो। फंडा ध्यान दीजिए, अगर मैंने लिखा है A इंटरसेक्शन B, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस पे बार लगाए तो इसका मतलब B के अगर करने की प्रोबेबिलिटी और माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ये हो गया बेटा। और अगर आपने लिखा है PA इंटरसेक्शन B बार, तो इसका मतलब जिसपे बार नहीं लगा है A की प्रोबेबिलिटी फिर माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ये ध्यान रखिए भाई, जिसपे बार नहीं लगा है, B पे बार नहीं लगा है, तो B के प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इस पे बार नहीं लगा है तो यहां पर लिखेंगे E की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और यहां पर लिख सकते हो PE और माइनस, यहां पर क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा बेटा जरा समझो, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी जगह आप ये रख दीजिए, यानी PE इनटू PF, और यहां से PE कॉमन आएगा,
तो इधर हो जाएगा 1 माइनस पी एफ। क्लियर करिए। और ये आप अच्छे से जानते हो, ये आपको मालूम है कि यहां से 1 माइनस पी एफ कितना होगा, 1 माइनस पी एफ कितना होगा बेटा, इनटू पी एफ डैश। क्लियर करना होगा ई इंटरसेक्शन एफ डैश। देखिए आया कि नहीं आया, यहां पर क्लियर करिए, एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी एफ। ये 1 माइनस पी एफ को हमने पी एफ डैश लिख दिया। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, ये तो आ गया बेटा। तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर, अतः ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसी इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहां से ये बात क्लियर हो गई, ये हमारी इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हेंस प्रूव। जबरदस्त क्वेश्चन। इसी तरह से 2 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हैं। देखिए एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी तरह से आप ट्राई करिएगा, और ना हो तो कमेंट पे बताइएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला कैसे होगा, अक्यूरेंस ऑफ एटलीस्ट 1। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए एंड बी बी टू इवेंट, देन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस एटलीस्ट 1, ठीक है, इज कम से कम 1। बेटा देखो इसका मतलब होता है दोनों एक साथ अगर करें इसकी प्रोबेबिलिटी, और एटलीस्ट 1, ये जो वर्ड यूज किया गया है एटलीस्ट 1 के अगर करने प्रोबेबिलिटी को ऐसे दिखाते हैं। आइए दोनों को ही सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर ले पहले। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ई और एफ हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और हमें प्रूव करना है। तो ठीक है भाई, टू प्रूव दैट लिख लेते हैं। टू प्रूव दैट ये लिख लिया जाएगा, तो पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू पी ई डैश इनटू पी एफ डैश, ये लाना होगा। ठीक, चलो तो यहां पर हमें गिवन है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो यहां से कह सकते हो पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इनटू पी एफ। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई बेटा, और ये करना है प्रूफ। तो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश को क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ हो जाएगा बेटा। इतनी बात क्लियर करिए, फॉर्मूला होता अगर नहीं ध्यान है तो इसे ध्यान रखो, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का भी फॉर्मूला होता है पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ये भी फॉर्मूला है बेटा, ये इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है बेटा। देखो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला। क्लियर करें इस बात को। तो यहां पर, यहां से हमें ये प्रूफ करना है ना, तो अभी बनाएंगे उसको। 1 माइनस इसको फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां पर होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। भाई फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूले का स्टाइल याद रखो। देखो कैसे फॉर्मूले का स्टाइल होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी फिर प्लस फिर इसकी प्रोबेबिलिटी फिर माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, वही यहां पे लगाएंगे। तो ये होगा इसकी प्रोबेबिलिटी फिर प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पीई माइनस का पी एफ और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस पीई इंटरसेक्शन एफ। इतनी बात क्लियर करिए। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर आप लिख सकते हो पीई डैश माइनस पी एफ, और यहां पर क्या होगा पीई इनटू पी एफ, और यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से हो जाएगा पीई डैश माइनस पी एफ, कॉमन आएगा दोनों से, 1 माइनस पीई हो जाएगा बेटा। कितनी बात क्लियर करिए। अब यहां से कितना होगा, ये हो जाएगा पीई डैश माइनस का पी एफ इंटू पीई डैश, और यहां से पीई डैश दोनों से कॉमन आएगा। देखो साफ साफ देखो, पी डैश दोनों से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 माइनस पी एफ, और यहां से आप लिख सकते हो पीई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू ये पीई डैश और इनटू पी एफ डैश। वो तो आपको मालूम है, अभी मैंने बताया था
1 में पी एफ माइनस करोगे तो पी एफ डैश होगा, 1 में पी एफ डैश माइनस करोगे तो पी एफ हो जाएगा। तो देखो हो तो गया, ये तो प्रूव करना था। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ई डैश एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत बढ़िया, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लिया जाए। ए एंड बी दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इज, यानी एक कम से कम एक, एटलीस्ट वन का मतलब ये जो सिंबल होता है इसी का मतलब होता है एटलीस्ट वन अकर करने की प्रोबेबिलिटी। ये है, इसको पहचानो, इस चीज को पहचानो, एटलीस्ट वन अकर करे इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर इंटरसेक्शन साइन लिखा है इसका मतलब बोथ अकर करे उसकी प्रोबेबिलिटी, यूनियन लगा है तो एटलीस्ट वन अकर करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो आइए देखिए कैसे होगा बेटा, यहां पर इसे समझना होगा। एटलीस्ट वन अगर करे इसकी प्रोबेबिलिटी, तो आपको ये निकालना है और ये प्रूव करना है। टू प्रूव दैट, ये हमें करना है प्रूव, टू प्रूव दैट, ये प्रूव करना है इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो हो जाएगा भैया, क्या दिक्कत है इसमें। यहां पर पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, सॉरी, तो यहां पे लिखेंगे गिवन है ए एंड कैपिटल बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन लगाइए, किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी, इंटू से रिप्लेस करेंगे फर्स्ट, और हमें ये निकालना है एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी। तो एटलीस्ट वन इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। देख लीजिए भाई, यहां पर इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। 1 माइनस करना है तो इसको एक काम करो, 1 माइनस पी ए डैश लिख दीजिए। पी होना चाहिए, 1 हमें चाहिए ना, तो इसलिए 1 को ऐसे लिख दिया 1 माइनस पी ए डैश, और यहां से हो जाएगा पी बी और माइनस पी ए इंटू पी बी। ये कैसे लिख दिया, ये आपको मालूम है, इंडिपेंडेंट है, इंटरसेक्शन इंटू से रिप्लेस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां पे देखो हमने लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए डैश प्लस ये पी बी कॉमन आएगा और इधर कितना होगा, तो यहां से होगा 1 माइनस पी ए डैश। क्लियर करो बेटा, यहां पर इतना हो गया। अब यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश प्लस का पी बी इंटू, और ये डैश 1 में पी डैश, तो डैश हटा दीजिए, पी ए हो गया। सॉरी यहां से डैश नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहां पर जो है वो पी ए लिखा है। अब ये कितना हो जाएगा, पी ए डैश हो जाएगा, 1 माइनस पी ए तो डैश हो जाएगा, डैश है तो डैश हट जाएगा। 1 में जो माइनस हो रहा है उसको उल्टा रखना है, यहाँ ए तो ए डैश तो ए कर दो। अब यहां से कितना होगा, 1 माइनस पी ए डैश कॉमन लिया, इधर हो जाएगा 1 माइनस पी बी। कैसे, जब ये कॉमन लोगे तो माइनस वाला जो है प्लस वाले को माइनस कर देगा, और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। हो तो क्या प्रूफ, पी ए यूनियन बी एटलीस्ट वन, यानी ये आपकी बात प्रूफ हो गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।